Hello students, our today's topic is voice. Active voice to passive voice कैसे कन्वर्ट करते हैं। रूल्स हैं इसके। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या करते हैं। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है वो थर्ड बन जाती है और एक नई प्रपोजिशन ऐड करते हैं जो कि है बाय। ठीक है। एक्टिव वॉइस जैसे एक्टिव का सेंटेंस है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एक पैसिव बनाते टाइम क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाय ऐड हो जाएगा और फिर जो इसका सब्जेक्ट है वो इधर आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे ही राइट्स ए लेटर, कैसे बन जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस। अब ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा, सिर्फ इसमें ये बताया गया, ये क्लियर होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, ऑक्सिलरी वर्ब इज आ गई इसके साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय हमने ऐड कर दिया और ही है वो हिम में कन्वर्ट हो गया। अब देखो हम हिंदी में बोलते हैं कि उसने एक पत्र लिखा, तो जो पैसिव का मतलब उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया, तो हिम क्यों लगाया, उसके द्वारा, बाय हिम पत्र लिखा गया, ये हिंदी में होता है और इंग्लिश में ए लेटर इज रिटन बाय हिम। अब इसके रूल्स बताऊंगी मैं कि टेंस किस तरीके से कन्वर्ट होता है। रूल्स हैं, अगर हमें दिया हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इसमें हो जाता है पैसिव बनाते हुए इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव में इज एम आर और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है तो इधर जाके इज एम आर इनके साथ बीइंग लग जाएगा और वर्ब की हो जाएगी थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म दी हुई है तो वोज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पैसिव में, और अगर हमें वोज वर वर्ब फर्स्ट आई एन जी दिया हुआ है तो वोज बीइंग या वर्बिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से हैज है वर्ब थर्ड है तो हैज़ बीन, हैव बीन वर्ब थर्ड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड बीन हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल विल है तो शैल बी और विल बी हो जाएगा, और शैल हैव विल हैव तो शैल हैव बीन विल हैव बीन। ठीक है। इतने ही टेंसेस हैं जिनका हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग यूज़ है। अब इन सब के एक एक करके एग्जांपल बताती हूँ। जैसे चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो इसमें लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये कैसे चेंज होगा, स्वीट्स। अब स्वीट्स है वो प्लूरल है ना, तो इसके साथ क्या लगता है, इज एम आर, तो स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसमें इज़ है तो इज़ बीइंग बन जाएगा, ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। ही स्टोल माई बुक, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सेकेंड फॉर्म होती है तो वोज वर्ब लगता है, तो माई बुक वोज स्टोलन बाय हिम। ही वोज राइटिंग ए लेटर, वोज वर्ब होता तो वोज बीइंग वर्ब बीइंग हो जाता है, तो चेंज हो गया इस तरीके से। अगर हैव और हैज़ है तो हैव बीन और हैज़ बीन हो जाता है, हैड है तो हैड बीन बन के हो गया इधर। इसी तरीके से विल और शैल हो तो विल बी बन जाता है। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना और देखना, समझ आ जाएंगे। इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी, उनको करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से शैल हैव है, विल हैव है तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन हो जाएगा, ये जो पीछे रूल्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग। अब एक चीज़ और है, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि लास्ट में कहीं हिम लग जाता है, कहीं दैम लग जाता है, तो ये जो टेबल मैंने आपको बताई थी नरेशन करते हुए भी, आई, माई, मी, वी आर, अस, अगर आई दिया हुआ है तो वो लास्ट में जाके मी, कि मैं और मेरे द्वारा, बाय मी। हम, हमारे द्वारा, तो वी का अस बनता है, यू का यू ही रहता है, दे का बन जाता है देम, उनके द्वारा, बाय देम लिखते हैं ना लास्ट में, अगर सब्जेक्ट एक्टिव में दे दिया हुआ है तो
लास्ट में बाय देम लिखते हैं पैसिव बनाते हो तो क्यों? क्योंकि दे से बनता है देम, उनके द्वारा। ही, हिम, शी, हर। तो ये टेबल याद रखनी है। एक बार इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आपको सोल्व करने। ये सिंपल प्रेजेंट के हैं, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर, सारे मैं आपको बता चुकी हूँ, और फ्यूचर परफेक्ट। आपको एक बार प्रैक्टिस करके इनकी देखना, बहुत अच्छे से सारे क्लियर हो जाएंगे।